हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कुछ अलग वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको कुछ बताया गया है कि वर्ब्स के बारे में। ये वर्ब्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, घंटी बजाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो हम पढ़ते हैं आज के वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया की टेंस बनाने में मदद करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से किस प्रकार से हम पता करें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए आइए एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। हमने आपको क्या बताया कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की टेंस बनाने में मदद करती है या सहायता करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक। हम देख लेते हैं कि कैसे पता चले। यहाँ पे जो एम है ये आपका वर्ब है और यहाँ पे रीडिंग जो है आपका मेन वर्ब है। तो हमने कहा कि जो क्रिया यानी कि एम मुख्य क्रिया की यानी कि रीडिंग टेंस बनाने में आई एम रीडिंग अ बुक मदद करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे एम जो है रीडिंग जो है मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है टेंस बनाने में, इसलिए एम आपका क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ओके, समझ में आ गया? एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सहायता करने वाला वर्ब, अर्थात हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि इसको एच भी बोल सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं। तो यह सहायक क्रिया एम है जो मुख्य क्रिया की क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। आप ही से कह रहे हैं, देखिए इधर, ओ पीछे पीछे, हाँ आपके पीछे, हाँ कहाँ देख रहे हो? ध्यान इधर करिए, मज़ा आएगा ना, पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। अब देखिए वहाँ पे, यहाँ पे क्या है? ये राइटिंग जो है ये मुख्य क्रिया है जैसा कि हमने बताया अभी। ध्यान दीजिए इधर, पीछे नहीं, पीछे नहीं, एकदम नहीं। चलिए इधर, अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप लोग तो इसको जानते हैं, हमें जो बताना है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे जो वर्ब है इसको हम एच भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एच भी हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया राइटिंग की सहायता कर रही है टेंस बनाने में, इसलिए इज यहाँ पे हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाया। ओके, तो चलिए और आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके टाइप्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं इसके टाइप। ऑक्सिलरी वर्ब के जो टाइप्स होते हैं ये दो होते हैं। कौन कौन से? हम राइट करके दिखा देते हैं आपको। ध्यान एकदम इधर ही होना चाहिए, इधर भैया ध्यान दिया है एकदम बढ़िया से। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है? पहला ऑक्सिलरी वर्ब आपका है प्राइमरी।
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये पहला है। हमने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स दो होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड है बी वाला मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। फर्स्ट आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। यानी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स की दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राइमरी और मॉडल। तो आइए हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी होता क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। तो इसको हम एक एक करके आपको बता देते हैं। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। ओके, चलिए कौन कौन से हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट है पहला बी, सेकंड है दूसरा हैव एंड तीसरा थर्ड है डू। ये 3 है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 3 होते हैं। ये बी, हैव, डू, ये जो क्रियाएं हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका प्रयोग किसका? बी का, हैव का या डू का। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बी, हैव, डू का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के या मेन वर्ब के साथ करते हैं और इनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव टेंस बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी करते हैं टेंस बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरह से, एक एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, देखिए इधर, कहाँ देख रहे हैं? देखिए ना इधर, मज़ा आएगा तभी जब समझ में आएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बी का एक हम दे देते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, तो यहाँ क्या है? मुख्य क्रिया हमने क्या बताया कि ये जो क्रियाएं हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका काम क्या है? मेन वर्ब का सहायता करना। तो यहाँ पे आप तो सहायता कर दिए, ठीक है, मेन। और दूसरा हम देखते हैं, बताए हैं कि मुख्य क्रिया के साथ इनका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाने में किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हैव का, आई हैवंट सीन यू सिंस लास्ट नाइट। ओके, ये एग्जाम्पल है। हमने कहा कि इसका नेगेटिव में भी यूज होता है, यानी हैव का हमने नेगेटिव में कर लिया, 2 हो गया। एक हम इस पे कर देते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव। देखिए यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ ना, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होता है यह मुख्य क्रिया के साथ ही, यहाँ पे भी मुख्य क्रिया है, ठीक है, यहाँ पे भी मुख्य क्रिया है और यहाँ पे मुख्य क्रिया, यानी तीनों एक एक एग्जाम्पल हम करके तीनों का दे दिए हैं, जिनका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ सहायता करने के लिए होता है और टेंस जिससे बन जाता है, और टेंस में बनाने के लिए इसका प्रयोग जो होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, इस तरह से आपने देखा, तो हम आपको बता रहे हैं चार्ट है, चार्ट हम दिखा देते हैं, चार्ट में आप समझ सकते हैं। तो देखिए बी का पहले चार्ट देखिए, बी का, ठीक है। ओके, पहले ब्रैकेट में सब लिखा है टेंस और इसके बाद है लिखा पर्सन, फिर दिया है नंबर, और नंबर में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अब टेंस में आइए देखते हैं, प्रेजेंट लिखा है, आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट।
फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर m है और प्लूरल नंबर में r है, और फिर सेकंड पर्सन में है r सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर r है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर इज और प्लूरल r है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फिर पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन है, वाज सिंगुलर नंबर है, वर प्लूरल है, फिर है सेकंड पर्सन है, वर सिंगुलर नंबर है और वर प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन में आइए देखते हैं, वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब बी है। तो आपने देखा इस तरह से टेंस। अब इनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं कहाँ पे? कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए करते हैं, और कंटिन्यूअस के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा के करते हैं, और इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम आपको एग्जाम्पल इसका दिखाते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज लिविंग इन मेरठ। ठीक, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ है, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा, इसलिए ये क्या हो गया? टेंस कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हमने कहा पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है, द फीट ऑफ द मैन वर कवर्ड विथ मड। देखिए, तो आपने देखा कि इस तरह से पैसिव वॉइस में भी आपका बन गया। अब आइए हम चार्ट दिखाते हैं हैव का। आपने देखा अभी बी, अब हैव का देखिए। ओके, हैव का देखिए, आपको चार्ट दिख रहा होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने बी का प्रयोग बताया, उसी प्रकार से आपका ए भी है। टेंस है, पहले ब्रैकेट में देखिए, फिर उसी के सामने देखिए पर्सन लिखा होगा, फिर उसके सामने आगे जाएंगे तो नंबर लिखा होगा, और नंबर के में है सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो आइए हम प्रेजेंट में देखते हैं। प्रेजेंट के पर्सन में देखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। सिंगुलर में देखिए हैव है, फिर है उसका प्लूरल है हैव। फिर सेकंड पर्सन में देखिए हैव है सिंगुलर नंबर और प्लूरल भी हैव है। फिर थर्ड पर्सन में आप देखेंगे तो सिंगुलर नंबर हैज है और प्लूरल क्या है? हैव है। अब आइए हम पास्ट टेंस में देखते हैं, यानी सब मिला के कि पास्ट टेंस में जो हैड का हम प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन हो, और ये चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर। तो इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस के पास्ट पार्टिसिपल में किया जाता है। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने चार्ट देखा होगा हैव का, तो इसका एग्जाम्पल पहला हम दे रहे हैं, आई हैव चेंज्ड माई माइंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये परफेक्ट टेंस में हमने यूज किया है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में किया है, और इसका प्रयोग मुख्य क्रिया का जो किया है हमने पास्ट पार्टिसिपल में किया, अर्थात आप कह सकते हैं मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म में यूज किया है। तो आप देखें कि मुख्य क्रिया के साथ हैव का भी प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से आप देखिए, अगला है, हम बताते हैं आपको अब क्या है, डू। अब डू, चलिए हम डू का देखते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा जो चार्ट में टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, पर्सन है, पर्सन में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, और पास्ट में है फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन। तो आइए हम प्रेजेंट टेंस का पहले देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर डू है, तो प्लूरल इसका डू होता है। सेकंड पर्सन प्रेजेंट टेंस का डू है और प्लूरल का भी डू है। थर्ड पर्सन का प्रेजेंट पर्सन में थर्ड पर्सन देखिए, उसका सिंगुलर नंबर डज है, तो यहाँ पे उसका प्लूरल नंबर डू हो जाएगा। इसी प्रकार पास्ट टेंस में डिड जो है, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो
आपको बता ही दिए स्टार्टिंग में कि इनका प्रयोग जो होता है नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव दोनों में किया जाता है। तो इस प्रकार आप ये भी देख लिए डू का प्रयोग। तो देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा दें, नहीं तो कहेंगे कि नहीं। अब इसका प्रयोग डू का जो होता है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में किया जाता है। तो ओके, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप खाना नहीं खाते हैं। तो आपको ये सेंटेंस समझाने के लिए लिखा गया है। तो आई डू नॉट ईट फूड। चलिए, तो इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। जैसे है वाई डू यू नॉट ईट फूड। तो अब देखिए यहाँ पे वाई डू यू नॉट, यानी कि यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव है, यह प्रश्नसूचक शब्द है, इनके साथ क्या है, ये डू का प्रयोग है। लेकिन इसमें हमें क्या है, मुख्य क्रिया के साथ हमेशा होता है। इसमें मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला डू है। जो ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, और यह आपका टेंस एक बन गया आपका कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बन गया है। तो इसी प्रकार से इसमें भी देखिए ये मुख्य क्रिया है ईट, और यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये मुख्य क्रिया का सहायता करता है। इस प्रकार आपने समझा कि ऑक्सिलरी वर्ब बड़ा आसानी से कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की टेंस बनाने में मदद करती है उसका हम प्रयोग किस में करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। यानी इसी स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक तरह से इसको बोलते हैं। यह सहायता करता है, मदद करता है। तो चलिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए और लाइक करना वीडियो को मत भूलिए। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक पूरी इंडिया में फैला दीजिए। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।